ए सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम, 12% उसने सेव कर लिया, तो मतलब बचा हुआ 88% उसने खर्च करा होगा, है ना। तो ये पूछ रहा है देन हर टोटल इनकम इज, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, है ना। तो हमें 88 की वैल्यू दे दी इसने, कितनी, 88% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 216, उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है उसने इतना, और हमसे पूछा है टोटल उसकी इनकम कितनी है। तो सिंपल सा है, 18 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, है ना, ओ 88 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, ऐसे करोगे कैलकुलेशन पड़ेगी, है ना। पहले 11 से काटूंगा फिर 8 से काटूंगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख के मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, मेरे को एक्स अगर मेरी इनकम थी, मैंने उस पर 88% खर्च कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 28, ठीक है, ये आई है। अब इसमें देखो ये वैल्यू पॉइंट में है, नहीं है, लास्ट में कोई जीरो है, नहीं है, लेकिन मुझे पता नीचे 2 जीरो थी, अगर 2 जीरो थे तो 2 पॉइंट आने चाहिए थे, 0.28 आना चाहिए था ऐसे, जो कि नहीं आया। अगर 0.8 आया था तो इसका मतलब एक जीरो अभी भी बची रह गई, वो उसने 0.8 लगा दिया, है ना। इसका मतलब ये दोनों जीरो कट गए होंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं आया इसका मतलब ये तो डिनोमिनेटर कट गया होगा, ये जीरो कट गए होंगे दोनों, तो ये जीरो इसके पास तो है नहीं, ठीक है, ये जीरो इसके पास होंगी, तभी तो 0 0 काटूंगा मैं, है ना, और ये लास्ट में 8 आ जाएगा, वरना 0 आएगा, है ना। इसमें इसके पास कितनी जीरो होगी, 2 जीरो होगी कम से कम। अब वो किस फॉर्म में हो सकती है, या तो इसके पास खुद के पास 2 जीरो हैं ऐसे, या 2 5 हो इसके पास, 5 जैसे 25, इसके पास मुझे पता है 2 2 है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 इसे 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, 22 इंटू ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 22 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इसके पास 2 2 है मुझे पता है, या तो हो सकता है इसके पास 2 5 हो, 2 5 से क्या होगा, 2 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, और 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं आएगा समझ में। इसके पास 3 भी तो 2 सकते हैं, हम 11 भी तो कर सकते हैं, 11 इंटू 2 तो ज़्यादा है 2 का करेगा क्या, 2 ही, अगर यहाँ पे एक और 5 होता है, इसके पास 3 5 होते तो 3 जीरो होती, 2 कट जाती तो 1 जीरो यहाँ होती, है ऐसा, नहीं है ऐसा, इसका मतलब केवल 2 ही जीरो बनेंगे ऊपर, समझ गया। अब वो कैसे बनेंगी, या तो हो सकता है इसके पास 2 5 हो, 2 जीरो हो सकता है 1 5 1 जीरो हो, 1 जीरो पहले से ही है, 1 5 से इंटू कर दिया मैंने, 1 जीरो बन जाएगी, 2 जीरो हो गई। इसके पास कहने का मतलब केवल 2 ही जीरो बनेंगे ऊपर, ना कम बनेंगे ना ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बन रही होती तो पीछे जीरो होता, कम बन रही होती तो पीछे पे पॉइंट में होती वैल्यू, समझ गया। अगर मान ले 1 ही जीरो होगा इसके पास तो ये 0.8 आता लास्ट में, ठीक है। अगर तू कह रहा है यहाँ पे 3 जीरो बन जाते, 3 2 तो है मुझे पता है, मान ले जब 3 5 होता, 3 5 कम होता जब 125 होता है ना, 3 5 है इसके पास, 3 5 से इंटू करके 3 जीरो बन गई, 3 जीरो बन गई, 2 से ये कट गई, 1 जीरो भी बची ना, और जब जीरो है तो लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, इसका मतलब 2 ही जीरो बनेंगे और 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लास्ट में या तो 2 जीरो हो या 2 कहाँ गया, 2 5 हो, है ना, 25 हो या 25 का मल्टीपल हो, है ना, या 1 5 1 0 हो। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 4, पहला ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 6 0 आ रहा है, ठीक है नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लास्ट में 63 आ रहा है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसके पास तो एक भी जीरो नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, लास्ट में 00, ठीक है, और इससे पहले 6 है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, 8 ट्रिपल जीरो है लास्ट में और 8 है। इसके पास देख, इसके पास 3 जीरो हैं, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गई, 2 जीरो खा गया, 1 जीरो बच गई, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, ये इस वजह से नहीं हो सकता, ये क्या एक्स्ट्रा जीरो लेकर बैठा, समझ गया। इसके पास 0 1 भी नहीं है, इसके पास 1 जीरो है, दूसरी जीरो बन नहीं सकती क्योंकि 6 से, है ना, मुझे जीरो कब बनेगी जब यहाँ पे 5 होगा, 5 2 नहीं 5 ही, 2 है वहाँ पे, तो 5 है तो ये भी नहीं है। इसके पास 2 जीरो है, चेक कर लेता हूँ क्या पीछे 5 तो नहीं है, नहीं है। अगर यहाँ 5 होता तो 2 जीरो हो जाती और एक ये 5 बना देता 0, तो 3 जीरो हो जाती, तो इसके पास 2 ही जीरो हैं, तो यही मेरा एक आंसर होगा, है ना, ठीक है। वो तब चेक करते जब 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते, जब 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते, यहाँ पे ये ऐसा होता 800 होता, इसमें भी 2 जीरो इसमें भी 2 जीरो, अब इनमें से कौन सा आंसर, तो मैं चेक करूंगा यूनिट डिजिट फिर
किसके इंटू करके 8 8 जगह बनेगा 64, इसमें आएगा यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे 8 है। वो कब आएगी? जब 6 इंटू 8 करूंगा, समझ गए? तो मैं इकाई अंक कब इस्तेमाल कर लूंगा? अगर दो ऑप्शन में क्लैश कर गया कि इसके पास भी 2 0 इसके पास भी 2 0, तब यूनिट डिजिट देख लेंगे साथ में। ठीक, अभी वाला देखो कितना खतरनाक सवाल है। अगर जो कैलकुलेट करने बैठोगे ना, करके देखिए वाला सवाल, मजा आ जाएगा। सिंपल सवाल है। ये कह रहा है एक शहर की संख्या पहले वर्ष के बाद 5% बढ़ गई, दूसरे के बाद 4% बढ़ गई, नहीं 4% कम हो गई, यदि दूसरे वर्ष के एंड में दे रखा है, मतलब पहले साल कितना बढ़ा, मैं मान लेता हूँ x है ना, पहले बढ़ी 5% बढ़ी है, तो ये कितना हो गया 21 बाई, या वैसे लिखो, हाँ 105/100 लिखो, है ना। इसे क्या लिखूंगा? 4% कम हुई है, तो 96/100 किसके इक्वल दे रखा है ये बढ़ के इतनी हो गई है। ये हमसे पूछना चाह रहा है आज की वैल्यू, x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेसिक सा तरीका क्या है? वो होता है ऐसे कि x, इसे क्या लिखूंगा मैं 21/20, इसे क्या लिखूंगा 24/25, 55 1 2 2 4 8। हम यहाँ पे डेढ़ सम भी लगा सकते हैं, बाद में बताऊंगा ना इस सवाल में। ये 21 नीचे, 24 यहाँ, और ये दोनों ऊपर इंटू में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ से ये 24 भी काटना पड़ेगा, 21 मतलब 7 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरा 7 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। उसके बाद जो नंबर आ जाएंगे उसे इंटू भी करना पड़ेगा। ये ऐसे 50 है ना, 500 बन जाएगा, मेहनत लगेगी, है ना। हम इसे देखते ही बता सकते हैं आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। कैसे? अब इसके ऑप्शन देखो एक बार, पहले ये बताओ ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन में लास्ट के 4 डिजिट लिख देता हूँ मैं, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट ही हैं। इसमें क्या है 3012, इसमें क्या है 8500 0420। अब इसमें देखो, मुझे पता नीचे 4 0 हैं, ठीक है, 4 0 तो ऊपर भी 4 0 होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू पॉइंट में नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं डेढ़ सम तभी ये नंबर जीरो तभी लगाएंगे कि जब ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर पॉइंट में होगी तब ये ध्यान रख लेंगे कि एक बचा लूंगा मैं, बाकी 3 काट दूंगा, समझ गए। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2.48 होता तो तब मुझे समझ में आ रही कि 2 0 कट गए, 2 बच गई हैं, उस हिसाब से देख लेता मैं, है ना। जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू हो। चलो इसमें मुझे पता है 4 0 है नीचे, ये चारों 0 जब कटेंगी तभी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, या तो पॉइंट में आती है, लास्ट में 0 होती है अगर एक्स्ट्रा होती है उसके पास, है ना, जैसे पिछले वाले में बताया था। तब ये चारों कटेंगे, ये चारों इसमें चेक कर लेता हूँ इनकी वजह से कितनी बन रही है, एक कैसे बन रही है मुझे चेक करने पड़ेगा। इसमें 5 कितने हैं, 5 कैसे चेक करते हो, एक ही 5 आ रहा है ना। अरे 21 पंजे मत देख, इसमें देख लास्ट की देख, लास्ट की 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 से तो होगी। अब मुझे चेक करना है क्या 2 5 है इसमें, उसे चेक करूंगा 25 से चेक, क्या 25 से डिवाइड हो रही है लास्ट के 2 नंबर, 0 5 नहीं होने का, ठीक है। पर 2 5 उसके पास तभी होंगे जब लास्ट के यूनिट डिजिट 0 0 25 50 या 75, ये 25 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों चारों, तो 2 0 तभी होंगे जब लास्ट के 2 डिजिट ये होंगी, समझ गए। क्या इसमें ऐसा है 0 5 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एक ही 5 है। जब 1 5 है और 1 2 मेरे को दिख ही रहा है, इसके पास 1 2 नहीं, ये तो 8 का मल्टीपल है, 4 को तो है ना, 24 चौके 8 का भी मल्टीपल है, 16 का भी मल्टीपल है, तो 2 तो मेरे पास भरपूर है। 2 कितने हैं इसमें, 16 कितने, 16 6 होता है 96, 16 6 मतलब एक और अभी 6 एक और बचा है मेरे पास, तो मेरे पास 5 2 हैं, 5 2 हैं मेरे पास, लेकिन क्या उनसे 0 बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 एक ही है, और जो मिनिमम होता है उतनी 0 बनती है। जैसे अगर 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 8 है तो कितने 0 बनेंगी, जो मिनिमम होगा, है ना, मुझे उतनी बनेगी। 3 यहाँ पे मिनिमम है ना, तो 3 ही 0 बनेंगी, बाकी 5 2 बेकार हैं। कोई कह रहा है अगर 5 की पावर 8 है और 2 की पावर 1 है ना, तो 1 ही 0 बनेगी, बाकी 5 बेकार रह जाएंगे। और नंबर से कभी 0 नहीं बनती है ना इंटू करने पे। चलो अब ऑप्शन चेक करो, मुझे पता है इनकी वजह से केवल 1 0 बनी है ना, तो 1 0 हटा दी मैंने, बाकी 3 0 किससे आई होंगी, इससे, इसके पास 3 0 होंगी, वो भी मैंने बताया था किस फॉर्म में हो सकती हैं। वो या तो तीनों 0 इसकी ऐसी हो सकती हैं, है ना, या हो सकता है कि 1 0 हो, 2 मतलब 5 लेके बैठा हो, है ना, क्योंकि 2 तो उसके पास बहुत सारे हैं, या तो हो सकता है तीनों ही 5 हो,
तीनों 5 भी हो सकते हैं, वो तीनों 5 इधर 8 से इंटू करके बना देंगे 3 जीरो, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन कितनी जीरो बनेगी इससे। 1 जीरो इसके पास है क्या, ये 1 5 तो है क्या, ये 25 का मल्टीपल है नहीं है, तो यहाँ पे केवल 1 5 है, तो यहाँ पे 2 जीरो बनी, एक ये वाली जीरो, एक 5 की वजह से जीरो, 25 था नहीं, और हमें चाहिए कितनी 3 जीरो, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो वैसे ही खत्म हो गया, ना 2 है ना 5 है, वो ना 0 है ना 5 है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देख लो, पहले ये वाला देख लो, ये तो आंसर मुझे दिख गया। इसमें क्या है, 1 है, दूसरा 5, 2 से 0 बनने की नहीं है, 5 नहीं है इसके पास, है ना, तो ये भी खत्म। ये आंसर होगा, चेक कर लेते हैं क्या इसके पास है 3 जीरो, 2 जीरो तो ये नहीं, 1 5 से बन जाएगा। अब तेरा वही वाला सवाल, क्या पता 2 5 हो इसके पास, है 2 5, चेक कर, कैसे चेक करेगा, 25 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो 1 ही 5 है, तो 1 ही 0 बनेगी और वो इससे कट जाएगी, है ना। तो एक ही ऑप्शन आया तेरे को समझ में, अब नहीं आ रहा, अरे अभी 3 सवाल हो रहे हैं, 3 4 है ना, आ जाएगा। चलो बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारों में, ये कितना तगड़ा सवाल है, 2019 का सवाल है ये लेटेस्ट। ठीक, कितने कैलकुलेशन है इसमें, बेसिक सा है, 5% बढ़ी 4% घटी, ऐसे सवाल आते हैं परसेंटेज में, इतनी परसेंट बढ़ी इतनी परसेंट घटी, तो कैलकुलेशन करवाएगा तुमसे, जो कि हम करेंगे नहीं, है ना। चलो हाँ, एक्स की तो वैल्यू पूछी है, जब आज की वैल्यू पूछी है और आज की पे अगले साल इतना बढ़ा या घटा, अगले साल इतना बढ़ा या घटा, और 2 साल बाद इतनी दे दी, है ना। तो इसमें वो चेक कर लिया मैंने फिर, क्योंकि मेरा एक्स यहाँ रख लिया ना, वो बाद में करेंगे, आज जो कर रहे हैं पहले वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 ये वाला, ये देखो क्वेश्चन 3 है ना। इसमें क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट को होलसेलर को भेज दिया 6% के प्रॉफिट पे, और होलसेलर ने आगे भेज दिया 8% के प्रॉफिट पे, और उसने कस्टमर को भेज दिया 10% के प्रॉफिट में। सिंपल सवाल है, जब प्राइस जो कस्टमर ने पेमेंट करी वो इतनी करी है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, पहले होलसेलर को जो पे किया मैन्युफैक्चरर ने 6% के प्रॉफिट में बेचा, है ना, 106/100, है ना, इतने में पे किया, इतने में दिया होगा उसने। अगले ने कितना प्रॉफिट कमाया 8%, तो इतना प्रॉफिट लिया होगा। अगले वाले ने कितना प्रॉफिट ले लिया 10% का, तो इतना प्रॉफिट लिया होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, इसकी वैल्यू दी है कि कस्टमर ने इतना पे किया है। ठीक है, अब तरीका क्या था, तरीका वही था, इसे कैलकुलेट करके इसे डिवाइड करके क्या खतरनाक सी कैलकुलेशन बनेगी, देख रहे हो। इसे सिंपल लिख सकता हूँ मैं, 4% को लिख सकता हूँ 25 27, है ना, इसे भी सिंपल लिख सकता हूँ, इसके 0 काट ही लेते हैं, 0 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब इसे कैलकुलेशन करोगे बहुत दिमाग खराब होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसमें देखो, मुझे पता नीचे 2 5 जीरो है, इसके पास एक भी जीरो नहीं है, होती है पॉइंट में होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं उस हिसाब से अपने नीचे की जीरो हटा लेता, है ना, समझ गया ना। मैं पहले बताया था अगर यहाँ पे पॉइंट में होता तो एक जीरो हटा लेता मैं, कि नीचे एक जीरो बचनी है ना। चलो तो ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं एक बार, गैस करना कौन सा है। पहला ऑप्शन पूरा लिख देता हूँ मैं इस बार, 28306, दूसरा 26524, तीसरा 25000, अगला 26980। क्या लग रहा है कौन सा हो सकता है, मत बताओ। चलो 5 जीरो कटवानी है मेरे को, है ना। ये क्या इनसे कोई जीरो बन रही है, चेक कर पहले। 5 जीरो है, 3 जीरो तो लिखी हुई है, इसमें 2 5 हो गए, तो 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, इसके पास तो बहुत सारे 8 वाले के पास, तो ये हो गया ना। अब तो ये देखिए क्या इस वाले से कोई जीरो बन रही है, जो 3 नंबर लिखे मेरे पास, कि किसी के पास 5 ही नहीं है, 2 मेरे पास बहुत भरपूर है ना। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसके पास भी है। मुझे तो मेरे को कितने, तो 5 चाहिए, अभी कितने जीरो चाहिए, ऊपर यहाँ से एक भी नहीं बनी है ना, मतलब सारी 5 जीरो इसके पास है, इसकी वजह से बनेंगे, है ना। या तो ये 5 लेके बैठा हो जो यहाँ जाके इंटू होंगे, या जीरो ऐसे की हो सकता है, 5 और जीरो लगी हो पीछे इसके, ऐसे भी एक ऑप्शन अगर मैं लिख दूँ, पॉसिबल ही नहीं है इसमें 5 जीरो पे, है ना। फिर 6 डिजिट का बन जाएगा ना, 1 लाख बन जाएगा, है ना। इस वाले ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, ये 26,000 है, अगर मैं 5 जीरो लगा दूँगा लाखों में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, इस ऑप्शन के पास जीरो है, यहाँ तो एक भी जीरो नहीं बनी, एक भी 5 नहीं है ना, जीरो है, खत्म। इसके पास भी ना जीरो है ना 5 है, ये भी खत्म। इसके पास एक जीरो तो है,
उसके बाद नहीं बनेंगी, है ना, क्योंकि 5 नहीं है। मुझे चाहिए था यहाँ, मुझे पता 4 तो हैं बहुत सारे, वो 2 तो हैं बहुत सारे, लेकिन 5 भी तो चाहिए होगा 0 बनाने के लिए। इसके पास 1 भी नहीं है, कर ले देगा ये बचा, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी चेक कर लेते क्या है, इससे 5 0 बन रही है, 3 0 तो ये नहीं, 1 0 तो पता चल जाता है कि 5 है, 1 5 का तो पता चल गया 1 5 है ना। अगर दो 5 है चेक करना तो 25 से चेक कर लूंगा, ठीक है। अगर मुझे चेक करना हो कि मुझे 3 5 चाहिए तो वो कैसा होगा, जब 1 5 होता है तो हम 1 5 से चेक करते हैं, जब 2 5 चेक करने हो तो 5 के स्क्वायर से चेक करते हैं, जब 3 चेक करना हो तो 5 के क्यूब से चेक करते हैं। 4 चाहे 0 4 5 4 0 चाहिए तो इतने 5 चाहिए मेरे को, है ना। वो कैसे चेक करूँगा, 5 के पावर 4 से, 625 से, समझ गया। तो इसमें यही आंसर हो गया हमारा सिंपल सा, ठीक। और जब कैलकुलेशन करेगा तो 2-3 मिनट कहीं नहीं गई देरी, और जहाँ पे तुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, ठीक। और रिसेंट के सवाल हैं सारे, और इसी तरीके के आ रहे हैं आजकल कैलकुलेशन वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला देखो। द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 8%। हर साल 8% से मोटरसाइकिल की प्राइस कम हो जाती है, ठीक। इफ द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 2 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी दे दी मेरे को, तो पूछना चाह रहा आज की वैल्यू क्या है। अगर मैं आज की x मान लूं, हर साल कितनी घट रही है वो 8, तो मतलब 92 हो रही होगी पहले साल, और दूसरे साल भी 92/100 हो रही होगी। सिंपल सा ये सवाल है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी 84640। अगर तो इसे करेगा कैसे करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करेगा अगर तो बेसिक से करेगा, बाढ़ में ये काटूंगा बाढ़ में काटूंगा से करता रहूंगा बस बैठ के, है ना। एक बार ऑप्शन देखो, और इसे कभी ऐसे मत बना लेना कि यहाँ से वापस कर रहा, फिर तुम्हें 0 दिखेंगे नहीं, समझ लो। अगर मैं इसे पहले से ही ऐसे बना लेता कि ये वैल्यू 92 की थी इंटू 100 कर लिया, और ये वैल्यू 92 की थी इंटू 100 कर लिया, बात हुई है। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूंगा तो तुम्हें इसमें नंबर ऑफ 0 लगाने का तो फिर ध्यान नहीं आएगा, है ना। जब मैंने ये ऐसे लिखी तभी मेरे को पता चला कि 0 तो कटनी है, ठीक है। ऐसे में सीधा कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तुम। चलो रेट सम से बढ़िया अभी सीधा इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है। रेट सम में क्या करना है, रेट सम लगाएगा, सारे ऑप्शन ऐड करेगा, ठीक है। चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9 के पीछे 4 0, ठीक। ये वाला ऑप्शन है 102 और 3 0। ये क्या है 11 और 4 0, 1 के पीछे 5 0। अभी ये वाला चेक करो, इसे मिटाऊँ मैं, आंसर ये है देखो, मतलब ये था क्वेश्चन, है ना। अब मेरे पास कितनी 0 होनी चाहिए 5, क्यों 4 तो ये कटेंगी, और इन कटने के बाद भी एक एक्स्ट्रा होगी ये वाली, है ना। तो इसकी वजह से देखो कितनी 0 बन रही है, एक भी नहीं बन रही, लेकिन 4 भरपूर है इनके पास, है ना, बहुत सारे हैं। 2 क्यों है इसके पास, कितना है 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, इतना ही चाहिए। तो मतलब इसके पास 4 5 हो, या 4 0 खुद ही लेके बैठा हो ये, है ना। सब बट रहे होंगे, अब चेक कर लेते हैं। 4 0 बिल्कुल सही बैठ गया ये तो, है ना। हमें 5 चाहिए, है ना, क्योंकि 1 0 यहाँ भी बचेगी, तो 5 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। इसके पास तो बेचारे के पास 3 ही 0 है, अगली 0 बनेगी नहीं चौथी, क्योंकि 2 के साथ 2 से इंटू नहीं आएगा, है ना। 5 चाहिए मेरे को यहाँ पे। इसके पास गरीब के पास 4 ही है, ये भी नहीं हो सकता। ये जो सीधा 5 0 लेके बैठा, 5 भी नहीं है, सीधा 5 0 है इसके पास, यही आंसर है, समझ गए। ये 5 0 किसी भी फॉर्म में हो सकती थी, हो सकता था यहाँ पे 5 ही 5 होते हैं ना, नहीं 5 नहीं 5 हो सकता था, क्योंकि 2 मेरे पास 4 हैं, तो ये कन्फर्म था 1 0 होगी उसके पास, है ना। 2 मेरे पास 4 ही तो हैं, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो 4 0 इससे बन जाएगी, और 1 0 उसके पास वैसे ही होती है, समझ लो। चलो अगला वाला देखो, इन्हें अप्लाई करने लगाओ, अप्रोक्सीमेशन ये, ठीक है, रिड्यूस सम, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये वाला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, छोड़ो। ये कह रहा है ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ठीक है, एंड रिपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग। 2 साल के लिए लोन लिया उसने 8% के रेट पे, ठीक है, और उसने इतनी अमाउंट पे कर दी, तो मुझे 116% की वैल्यू दे दी फिर, मतलब, है ना। मुझे 8% का रेट है, ठीक है, 2 साल बाद उसने 191,864 की इसकी वैल्यू दे दी, है ना।
इतना पे करा है, ठीक है। तो सिंपल तो है, मेरा x था उस पर 116 बाई 8 + 8 16% का मेरे मिला है, तो इस वैल्यू को 116 बाई 100 हो गया। सिंपल से हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसमें कैसे करेंगे, मेरा इतना गुना हो गया, वही देखो ये 2 0 कहाँ गई, ऑप्शन चेक कर देते हैं एक बार, है ना। लास्ट के 3 डिजिट लिख लेता हूँ, 920 540 492 400। सबको 400 आ गया ना समझ में। अब मुझे 2 0 चाहिए, है ना, इसके पास है नहीं है ना, इसके पास है नहीं है, 5 भी नहीं है ना, 1 0 तो है, 5 नहीं है पीछे, इसके पास तो 1 भी 0 नहीं है। यहाँ से कितनी 0, यहाँ 2 0 है, ना कम ना ज़्यादा है, एक्यूरेट उतनी 0 चाहिए, ठीक है। किस पे 950 हो जाता, अभी मैंने तेरे को 950 हो जाता, मैंने तेरे को फिर यूनिट डिजिट बताई थी, फिर हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट। ये 4 कैसे बनेगा समझ गया। जब मैंने ये 95 5 घटा दूंगा, 5 निकाल लूंगा इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 5 घटाओ इसे, क्या बचा 19, 5 से 0 तो हटा ही दिया मैंने, ये 2 0 हट गई। अब यूनिट डिजिट देखो, 9 से 6 को इंटू करूँगा, क्या आया, ये तुमने बाई चांस सही वैसा ले लिया एकदम, दोनों यूनिट डिजिट मैच कर गई, ठीक है। नहीं समझ में आया, अरे मैंने 5 निकाल दिया ना, 5 को 2 से इंटू करके, हाँ निकाल लिया मैंने उसमें से 5, घटा है नहीं, मैंने डिवाइड कर दिया, वो 5 इसके साथ इंटू करके 0 घटा दिए एक, ठीक है। तो उसके बाद देखा बचा क्या, वो बाई चांस तुमने ऐसे ऑप्शन ले लिया, 9 6 54 और ये 4 6 24, यूनिट डिजिट मैच हो गई दोनों में, ठीक है। चलो और नहीं तो फिर हम डिजिट सम लगा लेंगे, है ना। सबसे आसान पड़ता, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, एक लास्ट बचा है। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेब्री, ये तो हो गया, 5 हुए ना, ये कर लिया हमने। हर साल 10% घट रही है, नहीं करा, एक मोटरसाइकिल की वैल्यू हर साल 10% घट रही है, और 3 साल बाद इसकी वैल्यू दे दी इतनी, कितनी थी मैं बताऊँ। देखो मैंने मान लिया x हर साल 10% घट रही है, तो पहले साल 9/10, फिर 9/10, फिर 9/10, इसका आंसर वो भी बताएगा, और इसका आंसर वो भी बताएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये 4 0, 48 के पीछे 3 0 और 51 के पीछे 3 0। दूसरा वाला आ गया, चलो चेक करते हैं। मुझे 3 + 1 4 0 चाहिए, ये कन्फर्म है, इसके पास नहीं है, खत्म, 3 0 है ना। मेरे पास 2 भी नहीं है इस बार मेरे पास 2 भी नहीं है, तो 5 से भी काम नहीं होगा इस बार, आपको पूरे 4 0 चाहिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है ना ये तूने 5 देखा, लेकिन क्या तेरे पास 2 था, तो कैसे बन जाएगा 0, 4 0 कहाँ बनेगी इससे, मैंने तो बी बताया, ये कौन बता रहा था, ये 5 बाद में देखने वाली बात है, जब 2 ऑप्शन क्लैश हो जाएंगे, यहाँ तो 2 ऑप्शन क्लैश ही नहीं हुए ना। ये ऑप्शन के पास 3 0 है, खत्म, मुझे 4 0 चाहिए, इस ऑप्शन के पास 4 0 है तो दिख ही रही है मेरे को। इसके पास चेक करते हैं, 3 0 है, 5 भी है इसके पास, लेकिन केवल 5 से 0 नहीं बनती है, 5 × 2 से बनती है, क्या है 2 है नहीं है, तो 3 ही 0 बनी यहाँ से भी, अगर ये ऑप्शन क्लैश कर जाता है ना। अगर इसमें 1 0 और होती तो फिर ये हो सकता था, अगर ये 1 0, हाँ अगर यहाँ पे ये 8 होता, अब ये ऑप्शन हो सकता था, नहीं भैया अभी क्यों होगा, क्योंकि उधर 5 भी तो चाहिए हमें यूनिट डिजिट में, हो सकता था, मतलब 4 0 हो गए, मैं ये कह रहा हूँ, अब 4 0 बन गई, अब एलिमिनेट करूंगा मैं, अब यूनिट डिजिट देखूंगा 5 किससे बनेगी, ठीक है, वो चेक करनी पड़ेगी मेरे को। अब जैसे इधर से क्या बन जाएगा, अब कर लेना हुआ है ना, चेक कर लेना, नहीं बनेगी,
ठीक है। जीरो आ रहा है फिर भी। अच्छा 4 बनी हुई है। वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से बनेगी, जो आंसर होगा उसमें बनेगी, फिर जो बनेगी। चलो